अगर आप हर महीने एसआईपी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि मार्केट में न्यूज निगेटिव है, वॉलेटिलिटी है, जो वर्ल्ड न्यूज है वो निगेटिव है। सारे मार्केट में सारे शेयर ऑलमोस्ट रेड में पड़े हुए हैं। आपका जो एसआईपी है वो भी ओवरऑल रेड में पड़े हुए हैं। तो आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में एक सवाल बड़ा सिंपल आता है कि क्या हमें एसआईपी बंद कर देना चाहिए। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए। इस सवाल का जवाब जो है ना, समझने से पहले एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि एसआईपी काम कैसे करता है, कैसे एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। तो सबसे पहली बात, सपोज कीजिए कि आप 5,000 रुपए जमा करते हैं और जून 2026 में आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 5,000 रुपया किया इन्वेस्ट, और उसका एनएवी जो कि नेट एसेट वैल्यू होता है, एनएवी एनएवी 10 रुपया है। तो आपको 500 यूनिट्स मिल गए म्यूचुअल फंड्स के। ध्यान से समझिएगा, 500 यूनिट्स मिल गए। अब एनएवी, अभी मार्केट गिर गया, एग्जाम्पल अगस्त में मार्केट गिरा हुआ है, वो एनएवी हो गया 9 रुपए का। तो आपका जो यूनिट होगा वो सस्ता हो गया, यानी पहले 10 रुपए एक यूनिट का आपने खरीदा था, अभी 9 रुपए पे एक यूनिट खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा मार्केट गिरना खराब नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छी चीज है, आपको एनएवी सस्ता मिला है। आपके लिए मार्केट में क्या हो रहा है उसको अभी माइनस कर देते हैं, मार्केट गिर रहा है अंडरस्टैंड, लेकिन आपके लिए एनएवी सस्ता हो रहा है। कल आपका 11 रुपए हो जाता है तो आपने 9 रुपए को जो एवरेजिंग होता है, कॉस्ट रुपीज एवरेजिंग कहते हैं इसको, कॉस्ट रुपीज एवरेजिंग जो है वो आपने सस्ता लिया, यानी 9 रुपए पे आपने खरीदा हुआ है। पहले 10 पे खरीदा था, अब 9 पे। अगर कल मार्केट और 8 रुपए पे जाता और आपने एसआईपी रोका नहीं है तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपने स्टॉप कर दिया तो फिर आपका पैसा निकल गया, जैसे भी आपको करना है। तो एसआईपी इस तरह काम करता है। फिर आपका एवरेजिंग, उसको जो जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट रुपीज एवरेजिंग होता है, वो आपका काम करता है। फिर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग उस पर लगता है, लेकिन ये हमेशा लगता है लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे नहीं लगता है। अब सवाल ये है कि मार्केट गिरने पे आखिर एसआईपी बंद क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब आप 10 रुपए पे थे, अब 9 रुपए पे, एवरेजिंग आपका 9.5 रुपया हो गया। उसके बाद अगर कल मार्केट और गिर जाता है और नीचे चला जाता है तो आपका एवरेजिंग हो सकता है कि 9 रुपये का आ जाए, 9 रुपया 25 पैसे का हो जाए। लेकिन आपने खरीदा कितने पे था, पहला एनएवी 10 रुपए का था ना आपका, तो आपने कम प्राइस में इन्वेस्ट किया है, कम प्राइस आपका ऑलरेडी हो गया है। हर महीने वो खरीदता रहता है एक एग्जैक्ट डेट पे, वो मार्केट ऊपर है नीचे है नहीं देखता है एसआईपी। आपने 5,000 रुपया खर्च किया, 5,000 में जितने यूनिट्स आएंगे उतने शेयर वो खरीद लेगा। मार्केट ऊपर है डजंट मैटर, मार्केट नीचे है डजंट मैटर, आपको हर कंडीशन में फायदा होने की संभावना होती है। बट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में एसआईपी नहीं करने का फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, उससे अच्छा आप रेकरिंग डिपॉजिट आरडी कर लीजिए। एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है। तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस रखने के बाद आपको इसमें फायदा ही फायदा होने की फुल संभावना है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या हर एसआईपी को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। तो नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी इनकम घटी हुई है तो आप एसआईपी को कम कर सकते हैं। 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप 8,000 कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं, 7,000 कर सकते हैं। अगर इनकम आपकी घटी है, आपकी इमरजेंसी फंड घट गई, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो इमरजेंसी फंड सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि इमरजेंसी फंड बनाना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके हर जो भी तकलीफ होगा उसको आने नहीं देगा, और जहां भी आप फंसेंगे वहां से आपको निकालता हुआ लेता जाएगा। इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग, इमरजेंसी फंड इज डिफरेंट थिंग। तो इमरजेंसी फंड आपका अगर ओके है तो आपको नहीं निकालना चाहिए। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है
तो आपको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो वीडियो मेरे चैनल्स पे होते हैं 100% वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट करने जाए, उससे पहले आप खुद का रिसर्च जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि मार्केट क्रैश हो गया, एसआईपी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। अगर मार्केट क्रैश हो गया तो भी एसआईपी इन्वेस्टर को, जो मैंने 2-3 पॉइंट बताए, उस कंडीशन में कि आपका इनकम अगर घट गया तो अलग बात है, आप पे बहुत हाई डेट चढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज्यादा आता है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन आपका अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई, आपका पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है, इनकम आ रहा है, तो आपको एसआईपी हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। अब समझते के एग्जाम्पल के तौर पे कि आप 25,000 रुपए एसआईपी करते हैं, तो आपका और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। रीजन क्या, 5,000 10,000 वाले के लिए तो मैंने बता दिया, 25,000 30,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने। एक एग्जाम्पल, अगर 25,000 कर रहे हैं तो साल में 3 लाख रुपया कर रहे हैं। क्या आपने चेक किया कि डाइवर्सिफाई है कि नहीं है आपका एसआईपी। हर जगह अलग अलग, इक्विटी में तो 100% नहीं डाल दिया आपने, क्योंकि 100% अगर इक्विटी में डालते हैं तो मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना ही आपका एसआईपी नीचे जाएगा, मार्केट जितना ऊपर जाएगा आपका एसआईपी उतना ही ऊपर जाएगा। तो 100% इक्विटी में नहीं डालना, 30-40% इक्विटी में डालिए। रिक्वेस्ट है मेरी, 30-40% इक्विटी में डालिए, कुछ गोल्ड में डालिए, कुछ एफडी में डालिए, कुछ इमरजेंसी फंड बनाइए, कुछ बॉन्ड में डालिए। तो अलग अलग जगह आप इसको, फ्लेक्सी कैप में भी आप बहुत सारे ऑप्शन से भी आ रहे हैं, उसमें भी डालिए। तो पॉइंट ये है कि इक्विटी में 100% आपको नहीं डालना है। अब सवाल उठता है एसआईपी को बढ़ाना चाहिए या नहीं। जैसे मैंने बताया कि आपकी सैलरी अगर आ रही है, इनकम अगर आ रही है आपकी, और 10% बढ़ गया, 20% आपकी सैलरी बढ़ गई, या फिर इनकम कहीं से आपका बढ़ गया, तो आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। आपका एसआईपी का एक गोल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर लोग नहीं बना, जो पैसा आएगा उससे खर्च कर लेंगे। नहीं, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए पैसे, आपके बच्ची की शादी के लिए चाहिए पैसे, आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए पैसे, आपको वेकेशंस के लिए चाहिए पैसे, आपको घर बनाने के लिए 20 साल में घर आप बड़ा खरीदना चाहते हैं उसके लिए पैसे चाहिए। आपको गोल म्यूचुअल फंड्स में बनाना सबसे पहला काम है, उसके अनुसार आप फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। विदाउट गोल आप जाएंगे कहाँ। आपको मुंबई जाना है, आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा ना, आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा ना। विदाउट गए आप, विदाउट गोल का कहीं नहीं जाएंगे आप। तो गोल आपको 100% आपको बनाना चाहिए एसआईपी का, स्पेशली एसआईपी का। अच्छा, एसआईपी अगर रोकना ही है आपको, तो जैसे मैंने बताया आपको कि एसआईपी रोकना, तो आपको सबसे पहला सवाल है, क्या आपका इनकम घट गया है, क्या इमरजेंसी फंड नहीं है आपके पास, या फिर क्या आपका डेट जो कर्ज है वो ज्यादा बढ़ गया है, या फिर और कोई मुसीबत आ गई जिसकी जिस जगह आपको इस पैसे की जरूरत है। उस कंडीशन में आप अपना डिसीजन लीजिए और उसको रोकिए, बढ़ाइए, जैसे भी है। एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि जब मार्केट नीचे गिरेगा तब मैं पैसा लगाऊंगा। उसके लिए आपको 2 डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक, निकलने से पहले, मार्केट से निकलने से पहले बेस्ट टाइम होना चाहिए, और जब आप लोएस्ट पे खरीदने वाले वो बेस्ट टाइम होना चाहिए। दोनों बेस्ट टाइम मिलना मतलब नामुमकिन है, नहीं मिलेगा आपको। तो 2 बेस्ट टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा, दोनों बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में आप एसआईपी में बने रह सकते हैं। आप एसआईपी 2 तरह के से कर सकते हैं कि एसआईपी आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने पेमेंट जा रहा है। दूसरा, लमसम में, अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो आप उसको 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए एसआईपी कर सकते हैं। कभी मार्केट और गिरा तो आप उसमें और पैसा लगा सकते हैं, दैट इज योर कॉल। ये आपका जो है पर्सनल डिसीजन होगा। अभी क्या करना चाहिए लोगों को, अभी देखिए, सबसे पहले आप अपने गोल को समझिए। अगर 10 साल 15 साल का आपका गोल है, घबराने की कोई बात नहीं। कई बार मार्केट नीचे जाएंगे, कई बार मार्केट ऊपर जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर गोल 5 साल का है तो आप रिव्यू कीजिए, एसआईपी को रिव्यू कीजिए, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। और 1-2 साल वाले के लिए तो मैंने बोला है कि 1-2 साल वालों के लिए एसआईपी नहीं है।
एसआईपी, फिर आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, रेकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए या फिर कहीं और सेविंग अकाउंट में रख लीजिए। आप एसआईपी मत कीजिए 1-2 साल वाले। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त और फैमिली वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।